नगर निगम फरीदाबाद के पार्षद अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और 1 साल का कार्यकाल शेष है। अभी से ही चुनावी सरगर्मियां दूर हो चुकी हैं। कई लोग ऐसे पंक्ति में खड़े हैं जो नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और अब जन समस्याएं उन्हें याद आ रही है। हमारे साथ नरेश नंबरदार जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि 4 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर दिया है, क्या कुछ उपलब्धियां रही, 1 साल में कोई और इनके वार्ड में जगह ना बना पाए उसके लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना किस तरह से करेंगे। नरेश जी, पहले तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप बताएं आपका वार्ड नंबर क्या है और 4 साल की आपकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है और चुनौतियां आपके लिए क्या होंगी। देखिए पूजा जी, मैं नरेश नंबरदार पार्षद हूँ वार्ड नंबर 28 से, नगर निगम से। और जहाँ तक मेरी 4 साल की रिपोर्ट कार्ड की बात है तो मैं पहली बार जब पार्षद बन के आया तो मैंने पूरी कोशिश करी इन 4 सालों में कि भी अपने क्षेत्र के लोग में जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे बिजली है, रोड है, पानी है, सीवर है, बेसिक सुविधाएं हैं, इनको उपलब्ध करा सकूँ। क्योंकि जब मैं इलेक्शन में इनके पास वोट मांगने गया था अपने क्षेत्र में तो मैंने देखा था सारी तमाम गलियाँ कच्ची थी, रोड खुदे पड़े थे, रोड गंदियाँ थी, पानी भरे हुए थे, तो बड़ी समस्याएं थी। लेकिन अब आप जाके देखेंगे तो पिछले 4 साल के अंदर मैंने जितना भी मेरा क्षेत्र है उसके अंदर 85% गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल लग चुकी है, सीवर, पानी, लाइट सब कंप्लीट है मेरे उसमें। और देखो सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता से अपील करना चाहूँगा कि देखिए, हो सकता है कि मैं प्रत्येक घर ना पहुँच पाया हूँ, लेकिन मेरा विकास, मेरा काम हर द्वारे पहुँचा है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और क्योंकि देखो, काम करने के लिए बहुत स्पेयर टाइम चाहिए होता है। 5 साल मिले हैं, लेकिन देखो हम घर घर जाएं, गली गली जाएं, उससे काम नहीं बनता। काम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया है, उसके लिए हमें पूरे फाइल बनवानी पड़ती है, कागजात पूरे करने पड़ते हैं। फिर निगम के अंदर भी फाइलों को आगे प्रोसीडिंग करानी पड़ती है, उनकी पास होते हैं, ठेकेदार वर्क टेंडर लेते हैं। बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है, इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई वो बनवा दो, ये गली करवा दो, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर इसका सिस्टम है, फाइलें बनवाना, पास कराना, फंड्स उपलब्ध कराना, फिर उनको ठेकेदार टेंडर उठाते हैं, ठेकेदारों से कराना। ठेकेदार के फाइल में टाइम होता है, 6 महीने को आराम से काम कर सकता है, लेकिन हम उसे रिक्वेस्ट करके काम कराते हैं, पहले जल्दी काम कर दो। तो इस तरह का 4 साल का जो हमारा काम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा कठिन और संघर्ष के साथ बीता है। लेकिन सरकार हमारी थी, फंड्स की उपलब्धता जो है पर्याप्त रही है। तो आप ये माने कि पूरे क्षेत्र के अंदर हमने जो बिजली, रोड, पानी, सीवर को बखूबी वहाँ काम किया है। कुछ रह रहे हैं, उनको इस साल हम पूरा करते हैं। नरेश जी, क्योंकि 1 साल शेष रह गया है और इस वक्त की यदि बात करें, न केवल आपके वार्ड में अनेक वार्ड ऐसे हैं जो लोग इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के पार्षद का, वो कमियां निकाल कर खोज कर ला रहे हैं। और ऑब्वियस है कि आप 100% लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकते, तो आपके विरुद्ध भी धरने प्रदर्शन होते हैं जहां लोगों को लगता है कि कमी रह गई है। तो ऐसे लोगों को से कैसे निपटेंगे आप? और जो धरना प्रदर्शन हुआ है, कई लोग परेशान होंगे, तो कितनी चुनौती आप मानते हैं कि लोग किसी और के समर्थन में ना आए, आप अपनी जगह दोबारा यहाँ पक्की कर सकें? और जो विकास है, आप बार बार कह रहे हैं कि आपने विकास कराया, हर पार्षद कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या जनता की नजर से भी आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप कह रहे हैं और जो जनता जो उस चीज को मान रही है, कितना कहीं उसमें कोई डिमांड और सप्लाई में कहीं अंतर तो नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मुझसे। जहाँ तक पिछले 4 साल के मेरे कार्यकाल जो रहा है और जो काम करने की मेरी जो एक सिस्टमाइज तरीके से मैंने काम किया है, मुझे इतना विश्वास ज़रूर है, मैं जिस गली में जाऊँगा तो उस गली के निवासी बाहर निकल ये जरूर कहेंगे कि वो नरेश नंबरदार जी ने हमारी गली बनाई थी, ये वो नरेश नंबरदार जिसने हमारी पानी लाइन डाली है, ये वो पार्षद है हमारा जिसने हमारी सीवर लाइन डाली है। तो काम बोलता है और लोगों को पता है कि किसने उनकी गलियाँ बनवाई, किसने उनकी सीवर लाइन डलवाई, किसने पानी लाइन डलवाई। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा मैं, देखिए अभी बादशाहपुर के अंदर जो हमारा STP बन रहा है, अभी वो बना नहीं है, जिस कारण से सीवर लाइन में प्रॉब्लम जरूर है, ब्लॉकेज आए दिन होती रहती हैं, हम मशीनें भेजी साफ भी कराते हैं। तो मैं अपने क्षेत्रीय जनता से अपील जरूर करना चाहूँगा कि वो 6 महीने और रुकें, संयम से काम लें। जिस दिन वो STP बन जाएगा और हमारी सीवर लाइन कनेक्शन वहाँ हो जाएगा, पूरे भारत कॉलोनी में 1 इंच भी पानी सीवर लाइन का ब्लॉकेज नहीं होगा, ना पानी वहाँ भरेगा, ना कोई दिक्कत आएगी। तो ये एक परेशानी है, इसको हम बखूबी कर रहे हैं और सरकार हमारी बहुत गंभीर है और उसमें फंड्स भी उपलब्ध हो गए, वो काम हम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात करें बिजली की, बिजली के हमने ऑलमोस्ट जो है
नई बिजली के हमने सारे खंबे सारी केबल नहीं कराई है, लेकिन कुछ एरियाज में खंबे नहीं है, जहाँ खंबे नहीं है वहाँ हमने खंबों की फाइलें बनवाई है, कुछ खंबे करके कुछ गड़वा रहे हैं। तीसरी बात, एक प्रश्न और आता है जी कि एक ना मेरे वार्ड में जो मैं देखता हूँ, एक तो 35 फुट रोड है हमारा भारत कॉलोनी में, उसमें 10 से 15 गली वहाँ रहती है, जिसकी फाइल मैंने बना के भेज चुका हूँ। एक हमारा करुणानगर है मवई के पास, करुणानगर में सुल्तान घाट रोड पे, तो वहाँ पे भी हमारा काम जो है नहीं हुआ है, खड्डा कॉलोनी उसमें, उसके हमने सिविल लाइन डल रही है वहाँ पे, अभी पानी की लाइन का ठेकेदार डालेगा और इंटरलॉक टाइल की फाइल वहाँ पास ही पड़ी है। ले दे के फिर हरिनगर बसता है हमारे पास, हरिनगर में भी एक रोड हम पास करा दिया है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि सिविल लाइन बार बार ब्लॉकेज जो वहाँ दिक्कत थी, पानी भर रहा था, तो वो हम नहीं कर पाते, लेकिन वो भी हम उसका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया सोल्यूशन हमने, और कुछ जो गलियाँ रह गई हैं उसकी फाइल बना के भेज दी है। बुढ़ेना गांव के अंदर एसटीपी, बरातघर और शमशान घाट इस साल बनेंगे, और जितनी भी गली बुढ़ेना के अंदर है वो तमाम हमने पक्की करा दी है, कोई भी एक भी गली बुढ़ेना के अंदर कच्ची नहीं है। तो काम तो बहुत हुए हैं, बहुत किए हैं, और इस साल जो आपने क्वेश्चन किया भाई पब्लिक खुश नहीं हो पाती, मैंने 100% पूरा प्रयत्न किया है कि मैं सभी को खुश कर पाऊँ, लेकिन ये आप भी समझते हैं प्रैक्टिकल हम बात करें तो सभी लोग खुश नहीं हो पाते, सभी लोग परेशानी दिक्कत आती है। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि किसी कारण से मेरी कार्य दक्षता से किसी तरीके से अगर आप ना खुश हैं तो मुझे क्षमा करें, मुझे आके मिलें या मुझे बुलाएं, मैं आपको खुश करने का पूरा कोशिश करूंगा, आपके काम करने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा। जी नरेश जी, एक जनता की कुछ लोगों की एक बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगी, ना केवल आपके लिए, क्योंकि पार्षद है, नगर निगम सदन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। कई बार लोगों के मन में ये मिथ होता है, या कहीं हो सकता है वो सच्चाई भी हो कई वार्डों में, कि जब कोई व्यक्ति पार्षद का चुनाव लड़ता है तो कुछ सालों बाद उसका आर्थिक विकास हो जाता है, चाहे वार्ड का विकास हो या ना हो। लेकिन क्योंकि हम सभी लगभग पार्षदों से ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, निश्चित तौर पर कई जगह ऐसा होता भी है, लेकिन एक पार्षद का संघर्ष भी हमने देखा है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अंबेडकर भवन का आपने नगर निगम सदन की हाल की बैठक में आपने प्रस्ताव रखा, लेकिन जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आए उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया है कि शायद उस प्रस्ताव को सिरे नहीं चढ़ाया जाएगा। तो ये संघर्ष आपका, क्योंकि जनता की मांग थी, लोगों को मैसेज गया होगा कि ये ठंडे बस्ते में चल रहा है, पार्षद झूठे आश्वासन देते हैं, लेकिन वो संघर्ष क्या होगा मैं जरूर चाहूंगी कि दर्शकों को बताएं कि आर्थिक विकास एक अलग चीज है, लेकिन संघर्ष भी लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, मैं भारत कॉलोनी के अंदर लगभग विकास नगर है, वहाँ लगभग 3800 गज जमीन नगर निगम की है। उस जमीन पर जो भूमाफिया हैं वो अवैध मंडी वहाँ लगवा करके पैसे वसूली का धंधा कर रहे हैं, और उनसे कुछ लोग हमारे भी जो अधिकारी हैं जुड़े होंगे कहीं ना कहीं। मैंने इस जमीन का जो मुद्दा है किला नंबर मुस्लिम नंबर 7 सदन में उठाया, और उसमें भारत कॉलोनी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक बारात घर बने, जिसमें वो सारे गरीब लोग अपनी शादी ब्याह छोटे मोटे प्रोग्राम कर सके। उसके लिए भारी मद के साथ सदन के अंदर मैंने पास कराया, और तमाम जितने भी मेरे पार्षद भाई थे सभी ने बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं कि गर्माहट के साथ हमारा सदन के अंदर मद पास किया। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे सदन की गरिमा कहाँ गई। सदन के जब पूरे सदन ने भारी सदन ने पास कर दिया, उसके बाद उस मद के अंदर अनदेखी हुई, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष का जो हम यहाँ एक भवन निर्माण करना चाह रहे थे उसकी अनदेखी कर दी। तो मैं इस बारे में मेयर महोदय मैडम से मिला था, मेयर मैडम ने कहा कि दोबारा आप लिख के दीजिए। तो अभी बजट पास कराने के लिए दोबारा मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग में मैं डेफिनेटली उस मुद्दे पे बोलूंगा और उसको पास करा के लाऊंगा, क्योंकि जनता की डिमांड है। मैं आपको टोकना चाहूंगी कि ना केवल ये मुद्दा बल्कि तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं सदन में पास होते हैं, पूरी प्रोसेसिंग उसकी डिस्कस की जाती है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों के पास लगभग हम देखते हैं कि पार्षद चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं, नगर निगम कमिश्नर से मिलते हैं, जॉइंट कमिश्नर से मिलते हैं, लेकिन एक सदन में जो चीज पास हो जाती है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, इतना समय देना पड़ता है। कहाँ कमी मानते हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि जवाबदेही जनता के प्रति है आपकी। तो एक छोटे से मैं चाहूंगी कि एक छोटे रूप में आप बताएं कि ये संघर्ष किस तरह से होता है, एक काम के लिए कितने चक्कर आपको अपनी फाइल के लिए काटने पड़ते हैं, और कई बार फाइलें भी खो जाती है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वाजिब प्रश्न है। एक काम को कराने के लिए हमें सबसे पहले तो जनता के हमारे पास डिमांड करती है, भाई साहब ये करिए, आप पार्षद जी ये करिए,
उसके लिए प्रॉपर जेई के साथ, एसडीओ के साथ मीटिंग करके फाइल बनवाते हैं, फंड्स उपलब्ध कराते हैं, फाइल को प्रोसीडिंग कराते हैं, आगे पास करा के लाते हैं, वापस टेंडर होते हैं। बहुत प्रक्रिया है, कोई अधिकारी नहीं बैठा तो रुक जाता है, और कितने ही मतलब एक फाइल में 3-4 महीने लग जाते हैं, और अगर टाइम भी लगे तो 6 महीने लग जाते हैं कई बार। और भी कई बार आपने कहा लॉस्ट फाइल, जैसे फाइल लॉस्ट हो जाती है कई बार, बड़ी परेशानी सामना करना पड़ता है। लेकिन जनता को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता, जनता को तो काम चाहिए, जिसको हमने बखूबी किया भी है। और अभी जैसे बताऊँ, मैं मुंबई के अंदर भी अभी अहेरिया समाज के कुछ हमारे वहाँ भाई हैं, उनके लिए 1000 गज का प्लॉट मैंने उनके पंचायत के लिए और पंचायत भवन के लिए, बारात घर मान लीजिए आप, चौपाल मान लीजिए, उसके लिए मैंने पास कराया है। और मद के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ आया है कि भाई इस जगह को जो है प्रॉपर चिन्हित करें, किस जगह हम उनको दे सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक इसकी बात है भारत कॉलोनी वाली, वो भी करेंगे। तो काम में कहीं कोई कोताही नहीं, देखो संघर्ष वाला काम है, पूरा टाइम देना पड़ता है पार्षद को। तो अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा चैनल माध्यम से, सभी लोग ये सोचते हैं कि पार्षद भी हमारे घर तक ही पहुँचे, हमें भी आए, यहाँ भी आए, वहाँ भी आए। कई बार नहीं आ पाता, कई बार देखो हम भी हर घर तक नहीं पहुँच पाते, हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाते। तो मेरी जनता से अपील है कि जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, आप मेरे पास आएँ या मुझे बुलाएं फ़ोन करके। कोई आपने मुझे वोट दे के जिताया चुनाव, मैं आपका जो सेवक हूँ, और 4 साल मैंने सेवा करी है। फिर भी कहीं कोई व्यक्ति मेरे स्वभाव से, मेरे विचारधारा से, मेरे कार्य से नाखुश है, वो आए या मुझे बुलाए, इस 1 साल के अंदर उसको भी खुश करने का पूरे प्रयत्न मैं जरूर करूँगा। तो देखिए, कहा जाता है कि सफलता और मेहनत के सही मायने तभी होते हैं जब रिजल्ट नजर आते हैं। नरेश नंबरदार जी वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद थे, और तमाम पार्षद नगर निगम सदन के अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा जनता को भी, और जितने भी हमारे सदन के सदस्य हैं, जो पार्षद है, कि जो विकास नजर आएगा, चाहे बेशक बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है नगर निगम पार्षदों को, अधिकारियों के साथ मशक्कत करनी पड़ती है एक एक फाइल के लिए, लेकिन उसके बावजूद जनता वही देखती है जो सामने दिखाई देता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो इसी सोच के साथ अधिक से अधिक विकास कार्य करवाने के लिए पार्षद नरेश नंबरदार संकल्पबद्ध है, और आने वाले समय में किसी भी तरह के विकास में कोई कोताही ना बरती जाए, किसी भी तरह से लोग उनसे असंतुष्ट ना रहें। इसके लिए आने वाले साल में जितनी भी चुनौतियां होंगी, उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।